अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कोऑर्डिनेटर टू प्रोविंशियल मिनिस्टर ट्रेड एंड कॉमर्स जनाब नदीम पहलवान साहब, जो रिसेंटली यूरोप से एक सक्सेसफुल दौरा करके पाकिस्तान वापस आए हैं। हमारी पूरी टीम इनका वेलकम करती है। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच तशरीफ़ आवरी के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, कुछ सवालात हैं अवामी पॉइंट ऑफ व्यू के, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा। आपकी फैमिली बैकग्राउंड की विसादत से, पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन और आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की विसादत से, तो मैं पर्सनली ये जानना चाहूँगा कि नो डाउट पहलवानी भी एक जुनून से होती है और कुश्ती भी, ये पॉलिटिक्स भी एक जुनून से होती है। किस जुनून को ज़्यादा तवज्जो मिली? देखें जी, पहलवानी हमारा ख़ानदानी एक विरसा है और सियासत मेरा समझ लें बचपन से एक शौक़ है, क्योंकि मैंने सियासत का आगाज़ मियाँ शबाशी साहब के साथ किया था। वो मेरे सियासी उस्ताद हैं। और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी 2 साल पहले चौधरी शुजात साहब की पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, काम किया, जिसमें मेरे कायद चौधरी शुजात साहब, शाफे साहब, सालिक साहब ने मुझे पंजाब की अपनी मिनिस्ट्री की, माशाल्लाह उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेटर बनाया और पूरे लाहौर के मुस्लिम लीग की बागडोर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में उन्होंने दी। देखिए, मैं सब दोस्तों को कहता होता हूँ कि जो लोग अपने आप के साथ सिंसियर होंगे, अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, वो ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं रहेंगे। उनको अल्लाह ताला हमेशा ऊपर से ऊपर इज़्ज़त भी नवाजता है और अल्लाह की ब्लेसिंग भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नदीम साहब, माशाल्लाह यूरोप से और ख़ास तौर पे UK से एक सक्सेसफुल दौरा करके आप वापस आए हैं। वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ डिफरेंट बिज़नेस कम्युनिटी के और इन्वेस्टर हजरात से मिले हैं, तो वहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? पाकिस्तान के हवाले से क्या तवज्जो है बाहर हमारे ओवरसीज़ भाइयों की पाकिस्तान के ऊपर? इमेज में कोई आपने तब्दीली नोटिस की पाकिस्तान के हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जब से चौधरी सालक साहब ओवरसीज़ के मिनिस्टर बने हैं, ओवरसीज़ की बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत के ऊपर माशाल्लाह वो पूरा उतर रहे हैं और इतना लोग इनसे खुश हैं कि मैं जिधर जिधर से गुज़रा हूँ उनकी मिनिस्ट्री की वजह से मेरी को अपनी लोगों के साथ कोई प्यार मोहब्बत है। हमारी अपनी पार्टी माशाल्लाह पूरी बरतानिया में बड़ी मजबूत है, जिन्होंने बहुत सारे मेरे जाने पे इस्तकबालिये रखे, इवेंट रखे, तमाम सियासी जमातों के बल्कि लीडरों को उन्होंने उसमें पार्टियों में दावतों में मदऊ किया और तमाम ओवरसीज़ के जो मुख्तलिफ लोग थे, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने आके शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपने अपने मसले मसाइल और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताईं जो इंशाअल्लाह ताला मैं कल ही पहुंचा हूँ पाकिस्तान में, तो मैं सबसे पहले आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला सारी मैं अपनी इंशाअल्लाह कायदीन को चीज़ों के साथ आगाह करूँगा। और मैंने लोगों का वहाँ पर जुनून देखा है। उन्होंने कहा चौधरी बरादरान की वजह से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि ये वो घराना है चौधरियों का कि जिसके ऊपर इतबार किया जा सकता है। हमें कभी ये नहीं महसूस होता कि हमारे पैसे या हमारी ज़िंदगी या हमारी चीज़ें अनसेफ होंगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमारे चौधरी बरादरान ने लोगों को इज़्ज़त और मुकाम के साथ सबको नवाजा है, क्योंकि यही लोगों को चीज़ चाहिए। क्योंकि देखें, ओवरसीज़ वाले अक्सर लोग क्या बताते हैं, कहते हैं हमारे सगे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हमारी प्रॉपर्टियों पे, हमारी चीज़ों पे काबिज़ बन जाते हैं, फिर हमें वहाँ पे बैठ के थ्रेट देते हैं कि आप पाकिस्तान आओगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी की वजह से अपने कायदीन के जो मिशन को लेके गया था, सब लोगों को तसल्ली देकर आया हूँ और उनको कह के आया हूँ इंशाअल्लाह ताला आप आएँ। हमारे तमाम मिनिस्ट्रियों के दरवाज़े भी उनके लिए खुले हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने भी ओवरसीज़ वालों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सब को उनके जो विज़न है, जो हमारे चौधरी बरादरान के, सबको मैंने बताया है कि यार आप आएंगे, इंशाअल्लाह आपकी हर चीज़ की सेफ्टी हमारा हक़ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम 24 आवर अवेलेबल हैं। जहाँ पे मुझसे काम नहीं हो सकेगा, मैं इंशाअल्लाह अपने मिनिस्टर साहबान सालक साहब और शाफे साहब के पास भी आपको ले जा के बैठाऊँगा और आपके जो भी मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला पूरे करेंगे। और वहाँ यहाँ तक लोगों ने कहा जी कि हम
अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। जैसे सियालकोट का एयरपोर्ट बना है, उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह का एयरपोर्ट कश्मीर के, आपको पता है सारी दुनिया ओवरसीज़ में बैठी हुई है। कश्मीरियों ने मुझे, जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा जी हम सारा पैसा खुद लगाते हैं, सिर्फ आप हमें गवर्नमेंट से जगह ले दें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब वही मैंने सोचा मेरा पहला प्लान ही ये होगा कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से और इनसे चौधरी साहबान से, सालक साहब और शाफे साहब को मिलके उनको कहूँगा भी ये ओवरसीज़ की एक टीम है, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं पैसा सारा हम खुद लगाएंगे, हमें एक यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कश्मीर के अंदर तो बन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया साथ लगता है। तो वो कहते हैं झेलम के करीब बना दें, कहीं भी बना दें, हमें जगह दे दें, इन्वेस्टमेंट सारी हम खुद करेंगे, उसके हम शेयर होल्डर बन जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होगा। तो ये देखें इस दौरे की मेरी समझ लेंगे ये सबसे बड़ी सक्सेसफुल बात है। आप देखें जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, तो हमें अल्लाह ने ये मिनिस्ट्रियाँ भी दी हुई हैं और ये इज़्ज़त भी दी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर मेरे जाने से कोई अच्छी बेहतरी या चीज़ें आएँ तो ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग है और मेरे मुल्क के लिए भी। तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ मेरी उम्मीद है कि हमारे इस दौरे की जो ख़ास चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, मैं सारा इंशाल्लाह अपने मिनिस्टर साहबान और अपने भाइयों से मशवरा करके इसके ऊपर नेक्स्ट पे इंशाल्लाह चौधरी साहबान को भी वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो जाते ही रहते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों से मुलाकातें वादे करके आया हूँ, मैं उनको कह के आया हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी तो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने कायदीन को भी लेके आएंगे और आपके जो मसले मसाइल हैं सबको कह के आया हूँ। सबके लिए चौधरियों के घरों के दरवाजे भी खुले हैं, मेरे भी। हमारा जो GOR में ऑफिस है जहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए ओपन है। हमारे जो स्टाफ हैं जितने भी इस सरकारी, और सबको इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत के साथ सब लोग अवेलेबल हैं। किसी को कोई मसला मसाइल होगा इंशाल्लाह हमें आवाज़ दे, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा नदीम साहब, इसका मतलब कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में बिज़नेस और इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा होंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम लोग ये सब देखते आ रहे हैं कि कारोबारी लोग भी और यूथ ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर जाने को तरजीह देते हैं, ना कि मुल्क के अंदर चीज़ों को स्टेबल करने को तरजीह देते हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर बिज़नेस कम्यूनिटी और इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इसके ऊपर, इन चीज़ों को स्टेबल करने के अंदर? आप इत्तेहादी हैं, आप भी, आपकी गवर्नमेंट चल रही है, तो आप अपना नज़रिया इस बारे में क्या पेश करेंगे? देखें जी, मैं उसमें इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त की ये यकीन दहानी करवा सकता हूँ। जैसे कि पिछले कुछ अर्सा पहले हर बंदा, हर बच्चा पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए तैयार था। अब अल्लाह की रहमत के साथ पाकिस्तान में वो मंसूबे, वो चीज़ें आ रही हैं कि आपको पाकिस्तान से बाहर जो लोग बेचारे मैं देखता हूँ दर बदर ठोकरें भी खा रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हमें ये सेफ्टी है, ये हम पैसा लगा के आए हैं, धक्के खा के आए हैं, ये ठीक है। जब इधर लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ चीज़ें मिलेंगी, आप देखें पंजाब गवर्नमेंट ने कितना बड़ा ये इकदाम किया है कि 40,000 रुपये कम से कम नौकरी का, 40,000 से हर गरीब आदमी के घर का चूल्हा चल सकता है अगर तरीके के इंसान चलाए तो आप इसी तरह आप देखें कि अगर हमने इंशाल्लाह ताला इधर भी ओवरसीज़ वालों को अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ चीज़ें दी तो मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपके कैमरे की वजह से एक बहुत बड़ी चीज़ आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ये क्या कहते हैं भगोड़े हैं, ये जो सारे समझ लें कि ट्रैवल एजेंट लगा लें या माफिया लगा लें जो लोगों को बाहर भेजने के चक्करों में लोगों की ज़िंदगियों की पूंजियां ले लेते हैं और वो बेचारे डंकी लगा के किस तरह जाते हैं। अब तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कानून ऐसे बन रहे हैं कि कोई भी बंदा डंकी लगाने से दूर रह गया, कोई अपना चलान भी नहीं करवाएगा जल्दी के, क्योंकि उसको पता होगा मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है, तो कोई भी बंदा ऐसी गलत काम की तरफ जाएगा ही नहीं। और उसके अलावा आपको मैं सबको कहूँगा कि आप जहाँ भी दुनिया में जाना चाहते हैं जाएं, पूरी दुनिया के गेट खुले हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन खुदाया स्किल के साथ जाएं, कोई ना कोई काम सीख के जाएं। मैं अक्सर देखता हूँ बाहर जाता हूँ तो इंडियनों ने, सारे लोगों ने हाईजैक किया हुआ है पूरी दुनिया को। वो क्यों किया हुआ है? उनके पास स्किल है। उनके बच्चे बच्चियाँ जब दूसरी कंट्री में आते हैं तो वो इस तरह आते हैं कि जैसे कि हर कोई स्किल के साथ जाता है।
कोई हमारा पाकिस्तानी जाता है वो बेचारा जाके यहाँ तो टैक्सी चलाता है, यहाँ कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो घटिया से घटिया काम हो, उसको बेचारे को पता होता है। कोई कहता है मैं घर माँ का जेवर बेच के आया हूँ, कोई कहता है बहन का मैं जेज बेच के आ गया हूँ, कोई कुछ कहता है। तो मैं सबको कहूँगा जाएँ ज़रूर, लेकिन कोई ना कोई काम या स्किल सीख कर जाएँ, ताकि आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो एक अजाब की तरफ ना जाए, एक अच्छी चीज़ की तरफ जाए। देखिए मैं वो भी पाकिस्तानी लोगों को उधर देखता हूँ जो करोड़ों रुपए में मंथली सैलरियाँ ले रहे हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों की एग्जांपल अभी बैठ के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं माशाल्लाह पूरी दुनिया नहीं तो आधी तो घूम चुका हूँ। मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की अवेयरनेस, ये चीज़ें जब आप दुनिया को स्क्रॉल करते हैं तभी आती है। घर बैठे हुए या आप मोबाइल से बैठे हुए नेट से कहें जी मैं सारा कुछ सीख जाऊँगा, ये कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूँ आप सब बच्चे जो आने वाली नस्लें हैं मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सब जाएं, लेकिन इस तरह जाएं कुछ ना कुछ सीख के जाएं हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, ना कि हमारा परचम की आप ऐसी बात करवाएं कि यार ये तो पाकिस्तानियों को आता ही कुछ नहीं। इंडिया में छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि जो आए हुए हैं वो इतनी इतनी बड़ी सैलरियों पे लगे हुए हैं, और हमारे पाकिस्तानी सारे उनके नीचे बेचारे काम कर रहे हैं। वजह क्या है कि हमारे पाकिस्तानी पैसे खर्च के बस बाहर जाने का एक ख्वाब देखते हैं कि हम चले जाएं। जब आप अपने किसी ना किसी मिशन के साथ जाएंगे ना, तो आपको ज़िंदगी में कहीं नाकामी का, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं यार नाकाम होके तो एक डिसार्ड होके बैठ गया हूँ। और एक और बहुत बड़ी बात है कि मैंने जब पूरी दुनिया के सिस्टम को देखा है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट को, जिस भी सिस्टम को देख लें, और उसके हेड कौन बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हुए हैं, वो किसी पाकिस्तानी को जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो इस वजह से अगर हमारे लोग ऊपर बैठे होंगे तो सबसे पहले हर कोई अपने घर को प्यारा होता है। हमारे पाकिस्तानी अगर टॉपर होंगे तो वो ऊपर बैठे होंगे CEO की सीट पे, HR हेड की सीट पे, मुख्तलिफ सीटें होती हैं। तो जब वो बैठे होंगे तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया के लिए, हमारे लोगों के लिए एक अच्छे गेटवे खुलेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जाएं ज़रूर, लेकिन स्किल के साथ जाएं। बिल्कुल। वैसे तो पाकिस्तान को बज़ाते ख़ुद भी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर हमारी यूथ स्किल्स को लेके बाहर जाती है, उससे बेहतर है यूथ ये प्रेफर करे कि स्किल्स को पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज़ किया जाए। और गवर्नमेंट को भी इस तरह के इदारे जो हैं वो फराहम करने चाहिए जो स्किल्स के ऊपर ख़ास तवज्जो दें, बजाय डिग्रीज़ और ये इन सब चीज़ों के ऊपर भी। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन स्किल बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि जाएँ, लेकिन स्किल के साथ जाएँ। और गवर्नमेंट की भी आपने बात की कि अगर गवर्नमेंट हमारे आने वाले, बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को स्टेबल कर लेती है, तो इसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। तो ये बहुत एक डॉलर आएंगे बाहर से तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क ऊपर जाएगा, इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा। और आप अभी बात कर रहे थे गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट ने बड़ी चीज़ें ये मुतारफ़ करवाई हुई हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादातर जहालत इस बात की है, हर बंदा कहता है मैं पैसा देकर बाहर चला जाऊँ, स्किल के साथ ना जाऊँ। इतने वीज़े पूरी दुनिया से आते हैं, इतनी इधर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, हमारी मिनिस्ट्री में कितनी टेफ्टा, दूसरी तीसरी चीज़ों में इतनी सहूलतें हैं कि आप पहले जो कोई भी बंदा बाहर जाना चाहता है सेटल होने, वो पहले आए किसी डिपार्टमेंट में 1-2 माह लगाए, वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करे, कोई ना कोई तलीम हासिल करे, कोई ना कोई। आजकल ये कुकिंग के कोर्स ऐसे ऐसे, आप बाहर जाके कोई अच्छा शेफ़ बन जाए, वही बहुत बड़ी सैलरी हैं, फ्री वीज़े मिलते हैं, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता, ये माफिया से भी बच जाएंगे। और इतनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, टेफ्टा में आप जाएँ आपको बेशुमार स्किल के मौके मिलेंगे, आपको बेशुमार चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे ही नहीं, हर बंदा कहता यार तेरा किहड़ा वाकफ है कि मैं उन्होंने बाहर भेजना अपने पुत्र नूं, अपने भतीजे नूं। असीं ਇਹ चीज़ां सोच के परेशान ते बेवकूफ़ बने हैं ना, कि मैं सब नूं कहांगा कि किसी नूं अपने बच्चे नूं तुसीं ये समझ लो कि एक अंधे कुएं 'च भेज रहे हो, कि उन्होंने बेचारे ਨੂੰ कुछ आंदा ही ना होएगा। मिसाल है गड्डी चलाने वास्ते वो चला जाए, उन्होंने गड्डी नहीं चलानी आती, उत्थे जाके की करेगा, और टक्करां मार के जलील होके बेचारा उत्थे फिर भांडे धोएगा, और क्या कर सकता है। तो इसलिए मैं सबको कहूँगा जाएं ज़रूर,
सबसे पहले अपने मुल्क में देखें, इधर बहुत कुछ है। मैं देखें इतनी दुनिया घूम के आ गया, मुझे कहते हैं लोग, और पहलवान साहब तुसी फलाने मुल्क भी गए, तुसी वापस आ गए, उसी फलाने जगह भी गए वापस आ। मैं कहता हूँ आई लव पाकिस्तान, मेरा ज़िंदगी, मेरी जिंद जान पाकिस्तान में है। मैं इसी मिट्टी में पैदा हूँ, इसी मिट्टी में जाना चाहता हूँ, ना कि मैं नौज़ बिल्ला के मैं किसी यहूदियों की मिट्टी में जाके दफन हूँ, जहाँ पे मेरी फातिहा के लिए भी किसी ने नहीं आना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के साथ सिंसियर हूँ, और मुझे चाहे पूरी दुनिया का गेटवे मेरी जेब में है, लेकिन मैं जाता ज़रूर हूँ कुछ सीखने, कुछ सिखाने, लेकिन आता अपने मुल्क में ही हूँ। आप आज भी आप सब के बीच में दरमियान में बैठा हूँ, और आप इस चीज़ के विटनेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कितनी कंट्रियों में लोग ख्वाब देखते हैं कि यार इन कंट्रियों में कभी मैं जा सकूं या जाऊं। मैं कहता हूं जाएं यार, लेकिन अपने मुल्क के नाम को, अपने परचम को लहराने के लिए जाएं, एज ए विज़िट जाएं, एज ए बिज़नेसमैन बन के जाएं, एज ए स्किल के साथ जाएं। कुछ दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा तो हम सब का है। अगर हम नहीं अपने मुल्क को इज़्ज़त देना चाहते तो फिर जो ये लगी हुई है भेड़ चाल, इंशाल्लाह अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये इक़दाम उठाया है कि जो हमारे मुल्क की बदनामी के बायस लोग थे, डंकी लगा के जाने वाले, अब उनके जब पासपोर्ट ज़ब्त होंगे, वो 5 साल के लिए किसी कंट्री में जा नहीं सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस बात पे बड़ा गवर्नमेंट को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि ये बड़ी आला उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं, और इस पे मैं इंशाअल्लाह ताला ये सोचता हूँ कि इस पे आने वाले वक्तों में और भी बहुत सारे कानून चीज़ें बन रही हैं कि जो हम लोग सारे कानून का मजाक उड़ाते थे ट्रैफिक के कायदीन से। देखिए हर बंदा सोचता था मैं वन में जा रहा हूँ, तो दूसरा बंदा देख रहा है, तो हम कहते थे यार ये हमारे मुल्क का कल्चर है। यार ये हमारे मुल्क का कल्चर नहीं है, ये हमारे लिए इंसल्टिंग है। हम अपनी नई नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? अगर मैं खुद वन में जा रहा हूँ, आगे मेरा बेटा चाहे बाइक पे बैठा हुआ है, तो मैं अपने बेटे को ये सिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक फ़िक्र लम्हा है कि अगर हम ये अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएंगे तो हम अपने साथ नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। मैं उधर यूके में था, तो मेरा ना एक दोस्त है, उसके साथ मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे हम, तो उसने ना वीडियो कॉल पे ना बेटे से बात कर रहा था। तो देखिए उनके बच्चों की एजुकेशन क्या है। उसका बेटा क्या कह रहा है, पापा प्लीज़ अपना फ़ोन बंद करो। इंग्लिश में उसने कहा अपना फ़ोन बंद करें, आपको चलान हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप देखें उधर के छोटे छोटे 1 क्लास के बच्चों को ये अवेयरनेस है। तो हम क्या करते हैं जी, गाड़ी में भी बैठे हुए हैं तो वन में जा रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ। मेरा साथ चाहे बच्चा बैठा हुआ है या चाहे बेटी बैठी हुई है, वो भी कल को यही करेगी ना। हमने सबको खुद अवेयरनेस देनी है, ना कि हमने कोई नौज़ बिल्ला अपने मुल्क को या अपने आप को दाव पे लगाना है। ये मैं सबको कहूँगा कि ये कानून जो बने हैं इसकी हम इज़्ज़त करें। अगर कानून वाले हमारी किसी गलत काम से या कोई सही काम को अगर नहीं इज़्ज़त से सहराते, तो वो भी हमें राइट है कानून को भी सिखाना। तो मैं सबको कहूँगा कि ये जो कानून बने हैं प्लीज़ इसके ऊपर सारे लोगों का हमारा हक़ है, और ये सारी चीज़ों को हमने खुद दुरुस्त करना है। हर चीज़ हमने गवर्नमेंट पे नहीं डालनी कि जी साड़ी गवर्नमेंट ही यहो जी है, साढ़े फलाने ही हुक्मरान ही ऐसे ने। पहले हम खुद को तो ठीक करें, हम पहले अपने गिरेबानों में झांकें। अगर हम खुद ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम नदीम साहब, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस और नज़रिया हमारे साथ शेयर किया। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और काफ लीग के तमाम कारकुनों का, तमाम नुमाइंदों का, सबका शुक्रिया अदा करेंगे हमें मौका देने के लिए कि हम लोगों से इन्होंने अपना नज़रिया शेयर किया, अपने अल्फाज दिए। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।